नमस्कार। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कोट कॉलर लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताऊँगी आपको। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाना है। तो इसको चाहे ब्लाउज़ पे बनाओ चाहे लंबी कुर्ती पे बनाओ, एक ही तरीका है। तो इसके लिए जो शोल्डर है वो हमने हमेशा की तरह 1 इंच ज़्यादा रखना है। 14 इंच है आपका शोल्डर तो 15 इंच के हिसाब से रखना है। और आर्म होल भी हमने 1 इंच ज़्यादा रखना है। तो इस तरीके से पहले मैं यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है उसके लिए निशान लगा लेती हूँ। बैक पार्ट हमने कटिंग कर लिया है। फ्रंट पार्ट में केवल आगे का जो है वो खुला है। 2 पार्ट हैं और यहाँ पर मैंने 1 इंच का गैप रखा है। ये वाला जो है वो हमारा 1 इंच का गैप है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये दोनों पार्ट जो है वो आएंगे। जो फ्रंट वाला है वो 1 इंच बढ़ा हुआ आएगा और बैक पार्ट वाला जो है वो जैसे आप रखते हैं नॉर्मली वैसे रखेंगे। सिर्फ फ्रंट वाला जो है आगे को ओपन रहेगा और 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा चौड़ाई में, ठीक है। ये बैक पार्ट है, इसके लिए 1 इंच की हम डीपनेस रख रहे हैं और 3 इंच की मैंने चौड़ाई लगाई है। जो हम थोड़ी सी गुलाई देते हैं वो देनी है और इस पार्ट को हमने कट कर देना है। और बैक पार्ट को अभी हम अलग करके रख देंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट लेना है। जो 1 इंच का हमने निशान लगाया है उसके आगे हमने 3 इंच का गले के लिए निशान लगाना है। 3.5 इंच का डीप रखा है। एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स में हमने ये वाली शेप देनी है, यू शेप में नहीं करना है, थोड़ा सा गोलाई में आएगा। तो ये जो 1 इंच का हमने गैप रखा है उसमें भी हमने ड्रॉ कर लेना है और इस तरीके से सारा हम कट कर लेंगे, ठीक। अब हमने 1 इंच का तो गैप है, इसके आगे हमने 1 इंच और निशान लगाना है। टोटल ये 2 इंच का हमारा पार्ट जो है वो आ जाएगा। 1 इंच आगे हमने लगाया तो यहाँ पर एक कट लगा देते हैं। जो 1 इंच वाला हमारा एक्स्ट्रा है ना उसके आगे सिर्फ 1 इंच का ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है। तो अब हमने इसके दूसरी साइड जैसे मैंने रेड वाला कॉलर बनाया है ना, उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है जो भी आपको मैचिंग चाहिए। तो उसमें हमने पेपर पेस्टिंग लगा लेनी है। तो ये जो पेस्टिंग का पीस जो आएगा ना वो चौड़ाई जो है वो जितना हमारा गले की चौड़ाई थी ना उससे हमने 2 इंच ज़्यादा लेना है। और उस उतना ही हमने, जैसे मैंने 11 इंच का चौड़ा लिया है और 11 इंच का ही लंबा हमने चौड़ा रखना है। उसके नीचे जो है पट्टी जो है वो हमारी 1 या 1.5 इंच की आएगी। वो जितना भी आपका लंबाई है उतनी आएगी। जैसे मैंने ये किया है, अभी जहाँ पे कटिंग करी हूँ यहाँ पे घुमाया, ये वाला हिस्सा जो है चौड़ा वाला हिस्सा वो हमने 10 या 11 इंच तक लेना है। आगे जो पतली पट्टी है वो हमारी लंबाई के बराबर आएगी। तो जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था उसको कट कर लेंगे। ये 2 हिस्से आ जाएंगे हमारे, एक साइड के लिए, एक दूसरा साइड के लिए। तो जैसे ये हमारा नीचे जो रेड कलर दिख रहा है वो हमारा सीधी साइड है। कुर्ती की सीधी साइड इसके ऊपर रखनी है और सामने वाली साइड जो है वो उल्टी है। यहाँ पर हमने जो कट लगाया था ना 1 इंच का, वहाँ से हमने सिलाई लगाना है नीचे तक, जितनी भी लंबाई है आपकी। यहाँ से सिलाई लगाएंगे, ऐसे नीचे की तरफ घुमा देंगे हम इसको। यहीं से दोनों साइड पे इसी तरीके से हमने सिलाई लगानी है। तो अब यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम घुमा लेंगे और जितनी भी आपकी कुर्ती की लंबाई है, लंबाई में कंप्लीट इसको कर लेना है पूरा, ऐसे ऐसे। दूसरी तरफ का भी हमने इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से हमने नीचे तक इसको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा करेंगे। यहाँ पर एक कट लगा लेना, जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी ना वहाँ पे एक सिलाई तक का कट लगा लेना है। और यहाँ पर जहाँ पे गोलाई है वहाँ हल्के हल्के से कट लगाने हैं, ऐसे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा अंदर जब सीधा करें तो ज़्यादा ये मोटा मोटा सा ना हो, इसलिए हम कट करते हैं यहाँ पर, जो ट्रायंगल सा बन जाता है। इसको जब उल्टी तरफ के लिए करेंगे ना, ऐसे। अब जहाँ पे रेड पार्ट है ये उल्टी तरफ है, दूसरी साइड जो है वो नीचे वाली वो सीधी है। यहाँ पर इसको उल्टी साइड पे हम मोड़ लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, ताकि बाद में हम इसको तुरपाई कर लें तो इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी आई। यहाँ तक का हमारा चौड़ा रहेगा और इससे नीचे ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, ये हमारा जितनी आपकी कुर्ती लंबी है उतना लंबाई में ये 2 इंच का ही आएगा, या 1 इंच का भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जब बनेगा तो ये हमारी कॉलर जो है वो सीधी तरफ के लिए पलटेगी, तो ये रेड कलर जो है वो सीधी तरफ आ जाएगा। यहाँ पे जो ऊपर हमने छोड़ा था ना, जहाँ पे कोई सिलाई नहीं लगाई थी, वहाँ पे हमने एक रफ स्टिच लगा लेना है यहाँ पर,
ताकि ये 2 कपड़े हैं ना यहाँ पे जब हम कॉलर लगाएंगे तो हमें परेशान ना करें, इसलिए यहाँ पर सिलाई से हमने इनको सिल दिया है, एडजस्ट कर दिया है। बनने के बाद कुछ ऐसे आने वाली है, ये आप पार्ट जो है ऐसे आएगा और ऊपर हमारी कॉलर लगेगी। अब हमने आगे वाला तो कंप्लीट कर लिया है, अब बैक पार्ट में जो कटिंग करी थी ना, वहाँ पे हमने शोल्डर जो है वो पहले अटैच कर लेने हैं। यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लिए। अब हमने इसको इस तरीके से पकड़ना है और कॉलर के लिए मेजरमेंट करनी है। तो इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा सा फैलाएंगे, ऐसे रख लेंगे और आराम से इसको हम मेज़र करेंगे ऐसे। तो ये मेज़र करने के बाद पूरा पूरा 8 इंच आया है डबल फोल्ड में। तो हमने डबल फोल्ड में ही एक पेपर का पीस लिया है, पेस्टिंग का पीस लिया है। एक साइड इसकी बंद है, बंद ओपन साइड की तरफ हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया है और ऊपर की तरफ हमने 3 इंच का निशान लगा लिया है। तो ये 8 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा एक बॉक्स बना लेंगे पूरा। बॉक्स बनाने के बाद हमने कॉलर की हल्की सी शेप देनी है, आधा इंच नीचे से और आधा इंच ऊपर से हमने डाउन करना है, नीचे से थोड़ा सा उठाया है। इसको ऊपर मिला देंगे ऐसे, ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमने कॉलर के कॉर्नर नहीं निकाले हैं, जैसे शर्ट कॉलर में निकलते हैं ना, वैसे कॉर्नर हमने नहीं निकाले हैं। सिंपल बिल्कुल सादी सी कॉलर है, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस तरीके से हमने ये कटिंग कर ली है। अब ये हमारी कुछ इस तरीके से आ गई है, थोड़ी सी उठी हुई है बस, आधा इंच के करीब। अब एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया है। जो साइड हमारी कुर्ती के साथ जुड़ने वाली है वहाँ पे हमने हल्का हल्का सा इसको कपड़े को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर आप ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर फोल्ड किया है सिलाई से। तो ये वाला अभी सिंगल पीस है ना हमारा कपड़े का। अब ये वाला स्टेप करने के बाद हमने एक और फैब्रिक लेना है इसी के नाप का और उसको हमने इसके नीचे रखना है और यहाँ पर अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। जो कॉलर की ऊपरी वाली साइड आएगी ना वहाँ पे सिलाई लगानी है, ये वाली। यहाँ पर हम घुमा भी लेंगे इसको ऐसे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो कट कर देंगे, अभी जो सिलाई लगाई है वहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। नीचे की तरफ जो हमने सिलाई लगाई थी, जोड़ जहाँ पे कुर्ती जुड़ेगी वहाँ पे हमने मार्जिन रखते हुए कट करना है। अब इसको पहले सीधा कर लेंगे, यहाँ पर सिलाई का मार्जिन रखते हुए कट करना है, ठीक है। अब इसको सीधा कर लेंगे, सीधा करेंगे अच्छे से, कॉर्नर वगैरह निकाल लेंगे और प्रेस कर लेंगे। ऐसे कॉर्नर निकाल लेने हैं और अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। सेंटर बनाया है मैंने, थोड़ा सा सेंटर से मैंने लगाया नहीं है कॉलर। सेंटर इसलिए बनाया है जब हम लगाएं तो सेंटर का ध्यान रहे, सेंटर जो है वो बैक पार्ट के सेंटर से मैच होना चाहिए। अब हमने कुर्ती जो है या ब्लाउज जो है वो सीधा रखना है सीधी साइड पे और कॉलर लगानी है सीधी साइड से और उल्टी साइड को इसको पलटेंगे। कॉलर का वो वाला हिस्सा लगा रही हूँ जो हम जहाँ पे हमारी पेस्टिंग नहीं लगी हुई। स्ट्रेच नहीं करना है किसी भी पार्ट को, बहुत आराम आराम से लगाना है बिल्कुल। अगर आपकी मेज़रमेंट ठीक होगी कॉलर की तो कॉलर कहीं भी लंबा या छोटा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर से आएगा। ऐसे यहाँ तक हमने कॉलर लगा ली। अब इसको सीधी साइड के लिए पलटना है। उल्टी साइड के लिए पलटना है, सॉरी। वैसे हम कॉलर जो है वो उल्टी साइड पे लगाते हैं, सीधी साइड के लिए पलटते हैं, लेकिन ये कॉलर जो है लगने के बाद फोल्ड होती है, इसलिए हम इसको सीधी साइड पे लगाकर उल्टी साइड के लिए पलटते हैं। अब उल्टी साइड पे लगा ली मैंने। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली। तो कॉलर लगभग हमारी तैयार है पूरी तरह से, यहाँ तक हमने पूरा इसको पक्का कर लिया है। अब इसको सेट करना है। ये हमारी सीधी साइड रही ऐसे और ये हमने पलटनी है ऐसे, ऐसे आएगी। अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। एक कॉलर, एक नीचे का जो वी बन रहा है ना, एक ओवरलैप होके आएगा क्योंकि इस पे बटन लगेंगे। नीचे वाले में काज बनेंगे, ऊपर वाले में काज बनेंगे, नीचे वाले में बटन लगेंगे। तो बटन वगैरह लगाने के बाद हमारी कॉलर जो है बहुत ही प्यारी सी दिखने वाली है। तो कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करना। बटन लगाने के बाद ये कुछ ऐसी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।